हेलो बच्चों, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स आप सबको क्लियर होगा, कोई भी एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन होल नंबर है तो दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, सपोज मैंने 2x ले लिया, ठीक है, 2x ले लिया और इसमें हाईएस्ट पावर x का क्या है, यहाँ पे 1 है और 1 क्या होता है, दिस इज अ होल नंबर। तो एनी एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे सिर्फ मैंने 2 ले लिया, 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, बट वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं x, और यहाँ पे 0 लगा दिए, x रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर तो ऐसे ही 2 आएगा। तो इसमें देखो x रेज टू द पावर 0 है, इसका x का वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर अगर आता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया 2x³ प्लस 3x प्लस 4, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल को क्या है, x है, और इसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सा है, ये डिग्री होता है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 3 ये क्या हो गया, डिग्री दैट इज 3, मतलब हाईएस्ट पावर x का 3 हो गया। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है अगर उसका पावर होल नंबर है तो दैट एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। सिंपली हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिंगल टर्म्स भी, अब 2x भी पॉलिनोमियल है, 2x प्लस y भी पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप बस इससे एनालाइज कर सकते हो कि जो भी वेरिएबल है उनका जो पावर देखना आप, अगर ये होल नंबर है पावर तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। बट अगर मैंने √x दे दिया तो √x क्या होता है, x रेज टू द पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं होता, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 to इंफिनिटी होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल्स होता है। ये तो था पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट जो आपने 9th में भी किया है, 8th में भी इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स अगर आपको पता करना है तो इससे पता करते हैं कि वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10th क्लास में है बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मीन्स x की पावर अगर 2 रहता है तो इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। x की पावर अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर x की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री, जैसे मैंने ये लिख दिया ax प्लस b, तो इसमें देखो x का जो पावर है या डिग्री है वो 1 है, तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है इसकी पावर जो या डिग्री क्या है, 3 है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग ये नेम है पॉलिनोमियल, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2 है, तो इसका जो x का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ x का जो वैल्यूज होगा इसकी वैल्यूज भी 2 आएंगे। ठीक है, अगर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x का डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x कितने आएंगे, x की वैल्यूज 2 होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यूज 3 आती है। ठीक है, तो इस जो x की वैल्यूज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रूट्स
और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द जीरोज और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, तो आप क्या करोगे? आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पोलिनोमियल्स में है इसमें रूट्स और जीरोज को, दो रूट्स होते हैं या फिर दो जीरोज होता है, तो इन जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। किस नेम से इंडिकेट करते हैं? जीरोज और, या फिर इसको रूट्स बोल लो, रूट्स और जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, दैट इज नॉन एज अल्फा एंड बीटा। अब इसमें दो चीज निकलता है, दो फॉर्मूले हैं अल्फा एंड बीटा। एक तो होता है सम, तो सम कैसे निकालोगे? सम ऑफ जीरोज, इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज मतलब दो जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अगर ये जनरल इक्वेशन है आपका, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपन ए। मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वहाँ यहाँ पे माइनस लगाओ और बी का वैल्यू लिखो, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इसे क्या बोलते हैं? सी अपन ए। सी क्या होता है? ये जो इक्वेशन गिवन होगा, सी क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा? ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सपोज मैंने ये दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। तो क्या करोगे आप? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -6/3 माइनस बी क्या है? 6 है, और ए क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? C/A। तो C ए है, ए है, और ये बी था, तो C/A क्या हो जाएगा? 9/3, दैट इज 3। 3 3 या 9 होता है, तो अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करोगे तो दोनों जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करोगे आप, तो आपको दोनों अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू इससे आपको मिल जाएगी। क्लियर है? सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सपोज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है ये लिख लो आप। पॉलिनोमियल्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पॉलिनोमियल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या है? सम ऑफ जीरोज निकालो इसका। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपन ए। पहले तो यहाँ पे ए लिख लो, A1 है, A1 है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, दैट इज -4। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, दैट इज -4, और सी इक्वल टू 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। बी की वैल्यू क्या है? -4, और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा 4 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। सी की वैल्यू क्या है? 3 है, और ए क्या है? 1 है। तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है। अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। तो आप क्या करोगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो इसको आप क्या करो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर। अगर आप इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर, तो इससे अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर रखोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की जगह क्या डालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आप 3 3 जा 9, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर 90। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको अप्रोच करने का वे ऐसे ही है कि ए निकालो, बी पहले आप बी पुट कर दो, सी निकाल लो जो भी एक्सप्रेशन है उसमें, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम और प्रोडक्ट निकालो, और फिर जो भी वैल्यूज आपको निकालना है जो गिवन है उसको आप क्या करो, उसको फैक्टराइज करके और उसमें वैल्यूज पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। और बाकी अगर आपको x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो आप इस पॉलिनोमियल से अल्फा और बीटा सेपरेटली निकाल सकते हो। ये मान लो एक्सप्रेशन है, तो इसको आप क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। तो क्या होता है मिडल टर्म स्प्लिट, प्लस करके 3 लाना है, फैक्टराइज करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, और ये x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 आया, तो ये क्या आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 1, तो इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको ये दो वैल्यूज मिलेंगे। तो ये दो वैल्यूज किसके वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो होता है वो एक्स का ही वैल्यूज होता है, जो दो वैल्यूज होते हैं उन्हीं को अल्फा और बीटा या फिर रूट्स और जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा को आप 3 लिख सकते हो और बीटा को 1 लिख सकते हो। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पॉलिनोमियल से निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। टिल देन गुड।